गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 29 दिसंबर 2020 और 29 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तानसेन संगीत समारोह कहाँ शुरू हुआ? तो तानसेन संगीत समारोह आपके मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। ऑप्शन ए सही होता है इसका, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तानसेन संगीत समारोह शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इस समारोह का 96वां संस्करण शुरू हुआ। उद्घाटन के जो दिन की शुरुआत थी वो हजीरा में तानसेन की समाधि स्थल पर हरि कथा, मिलाद और शहनाई वादन के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई और इस महोत्सव का जो समापन है वो 30 दिसंबर को संगीत कलाकार तानसेन की जन्म स्थली बेहट गांव में होगा। अब बात आपकी मध्य प्रदेश की आती है, तो मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के जो आपके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश के में जो डांस होता है, मध्य प्रदेश में भाषा आपकी हिंदी बोली जाती है और जो वहाँ का डांस है वो है आपका मटकी, लोटा और मचा, ये वहाँ का मुख्य डांस है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दीव में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किसने किया? तो दीव में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इनमें आईआईटी बड़ौदा इंटरनेशनल कैंपस दीव के पहले शैक्षणिक सत्र और कमलेश्वर स्कूल घोगला आदि का उद्घाटन शामिल था। दीव शहर अब दिन के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता का 100% सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला शहर बन गया। जितनी भी ज़रूरत होती है वो सबकी सारी ज़रूरत आपकी सौर ऊर्जा से पूरी होती है, तो ऐसा ये भारत का पहला शहर बन गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई? तो 100वीं किसान रेल को हरी झंडी किसने दिखाई? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28 दिसंबर को शाम 4:30 बजे महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल का शालीमार तक 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। मल्टी कमोडिटी ट्रेन सेवा में सब्जियों के साथ साथ फल भी होंगे। 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र में देवलाली से बिहार के दानापुर तक पहली किसान रेल शुरू की गई थी। पहली किसान रेल आपकी 7 अगस्त में शुरू हुई थी और अब 100वीं जो रेल है आपकी वो 28 दिसंबर को हुई और पहली आपकी देवलाली से बिहार तक, और अब ये 100वीं रेल आपकी महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बिहार के शालीमार तक। अब बात इसमें महाराष्ट्र की आती है, तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र के जो राजधानी है वो आपकी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के जो आपके राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ते हैं, तो पश्चिम बंगाल की जो आपकी राजधानी है कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूजा देवी कहाँ की बस चालक बन गई हैं? तो पूजा देवी कहाँ की बस चालक बन गई हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही होता है आपका, जम्मू कश्मीर। पूजा देवी जम्मू कश्मीर के पूजा देवी जो हैं वो आपकी कठुआ ज़िले की हैं, जो जम्मू कश्मीर की पहली बस चालक बन गई हैं। ये 3 बच्चों की माँ पूजा देवी, इन्होंने 24 दिसंबर को पहली बार जम्मू से कठुआ मार्ग पर यात्रियों को यात्रा करवाई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आईएनएस सिंधुवीर को अपनी नौसेना में कमीशन किया? तो आईएनएस सिंधुवीर को अपनी नौसेना में किसने कमीशन किया? ऑप्शन बी, म्यांमार। म्यांमार ने औपचारिक रूप से पूर्व सिंधुवीर को अपनी नौसेना में थिंक थू के रूप में कमीशन किया। यह म्यांमार नौसेना 26 जनवरी को 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर कमीशन किया गया और ये जो म्यांमार नौसेना द्वारा पहली पनडुब्बी है इसे भारत ने अक्टूबर में देश को सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जनता दल के जो नए अध्यक्ष हैं उसके रूप में किसे चुना गया है? RCP सिंह को। बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनके करीबी विश्वा पात्र RCP सिंह, इनको जनता दल का नया अध्यक्ष चुना गया। कुमार ने शीर्ष पद के लिए सिंह के नाम का प्रस्ताव किया था। कुमार से मतलब नीतीश कुमार और सिंह से मतलब RCP सिंह। नीतीश कुमार ने इनके पद के लिए RCP सिंह का प्रस्ताव किया था, जिसे तब पार्टी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान अन्य सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था। नौकरशाह से राजनेता बने RCP सिंह अब तक क्षेत्रीय पार्टी के महासचिव थे। अब ये बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है, तो बिहार के बारे में पढ़ लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल आपके फागू चौहान। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किस पुलिस ने सौर ऊर्जा सक्षम आधुनिक बीट बूथ स्थापित किया? तो किस पुलिस ने सौर ऊर्जा सक्षम आधुनिक बीट बूथ स्थापित किया है? वो है आपकी दिल्ली पुलिस, ऑप्शन ए। दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर एक सौर ऊर्जा सक्षम आधुनिक बीट बूथ स्थापित किया, जो पानी, आग और बर्बरता रोधी है। यह 10 घंटे की भंडारण क्षमता के साथ सौर ऊर्जा सक्षम है। इसके शीर्ष पर LED पैनलों पर सूचकांक या जागरूकता संदेशों के जो डिजिटल प्रदर्शन के लिए यह रिमोट वाईफाई सक्षम है और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली से लैस है। अगला क्वेश्चन दिल्ली के बारे में। दिल्ली के आपके मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। हाल ही में किस राज्य में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो किस राज्य में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, इन्होंने भारत रत्न और पूर्व प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो 96वीं जयंती थी, इसके अवसर पर शिमला के द रिज ग्राउंड में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और उन्होंने 25 दिसंबर को जो सुशासन दिवस का, इसके अवसर पर राज्य के भाषा, कला, संस्कृति विभाग द्वारा जो गेयटी थिएटर था, इसमें आयोजित अटल समृद्धि समारोह को भी संबोधित किया था। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश की जो आपकी राजधानी है शिमला, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक वन विभाग ने किस पार्क में सफारी शुरू करने का निर्णय लिया? तो कर्नाटक वन विभाग ने किस पार्क में सफारी शुरू करने का निर्णय लिया? तो वो है आपका बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। यह पायलट आधार पर जनवरी में शुरू होगी। 200 वर्ग किलोमीटर में फैला ये बैनरघट्टा नेशनल पार्क जो है बांदीपुर और नागरहोल की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा वन क्षेत्र है। और बैनरघट्टा नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें अकेले नर बाघ के अलावा कई तेंदुए, हाथी, भालू, ढोल मॉनिटर, छिपकली और एक संपन्न शाकाहारी सरीसृप और एवियन आबादी है। अब कर्नाटक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कर्नाटक के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और कर्नाटक के जो आपके राज्यपाल हैं वाजुभाई रुदाभाई वाला। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में कौन सा दिन साहिबजादा दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो साहिबजादा दिवस के रूप में कौन सा दिन घोषित किया गया? तो वो है आपका ऑप्शन सी 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में जो स्कूली पाठ्यक्रम है, इसमें सिख गुरुओं के इतिहास को भी शामिल किया जाएगा और यह 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह और माता गुजरी के 4 साहिबजादा की शहादत का प्रतीक है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आपके आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कितने राज्यों में ड्राई रन शुरू किया? तो भारत ने कितने राज्यों में ड्राई रन शुरू किया? ऑप्शन बी 4 राज्य में। 4 राज्य में भारत ने ड्राई रन शुरू किया और ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम। इसमें जो कोरोना वायरस के टीके के लिए ड्राई रन शुरू किया गया और यह 28 दिसंबर को शुरू हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? जो अंतिम प्रक्रिया उसको सरल करने के लिए
चुनौतियों की पहचान करना और जो भी योजना है इसमें अगर कुछ बदलाव होना है तो वो बदलाव भी किए जा सके। मॉक ड्रिल में ब्लॉक और जिला स्तर पर समवर्ती निगरानी और समीक्षा और प्रक्रिया तैयार करना भी शामिल होगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक ब्रिटेन से आगे निकल जाएगी? तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक ब्रिटेन से आगे निकल जाएगी? ऑप्शन डी 2025 तक। 29 यूके स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 तक पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए ब्रिटेन से आगे निकल जाएगी और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भी प्रयास करेगी। 2019 की बात करें तो 2019 में भारत ब्रिटेन से आगे निकल गया था, लेकिन 2020 में फिर से भारत ब्रिटेन के बाद यानी 6वें स्थान पर आ गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के नई भाऊपुर नई खुर्जा खंड का उद्घाटन कौन करेगा? तो भाऊपुर नई खुर्जा खंड का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऑप्शन बी सही होता है इसका। 29 दिसंबर को इसका उद्घाटन होगा। EDFC जो पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर है, इसका 351 किलोमीटर का खंड उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह जो खंड है मौजूदा कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन की भीड़ कम कर देगा और भारतीय रेलवे को तेज ट्रेनें चलाने में सक्षम बनाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मिनी महाबलेश्वर टैग अर्जित किया है? तो किस राज्य ने मिनी महाबलेश्वर टैग अर्जित किया है? वो है आपका महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने मिनी महाबलेश्वर टैग अर्जित किया है। जवाहर के जो आदिवासी क्षेत्र है इसने मिनी महाबलेश्वर टैग कहे जाने वाला टैग अर्जित किया है। स्ट्रॉबेरी मुख्य रूप से राज्य के प्रसिद्ध हिल स्टेशन महाबलेश्वर में उगाई जाती है। प्रायोगिक आधार पर जवाहर और मोगदा तालुका में लगभग 86 किसानों ने 11 एकड़ भूमि पर स्ट्रॉबेरी लगाई, जिससे भारी लाभ हुआ। अब बात महाराष्ट्र की आती है, तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल आपके भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले में महिसमाल गांव में नल का पानी आया? तो कौन सा जिला है जिसमें महिसमाल गांव में नल का पानी आया? तो वो है आपका नासिक जिला। ऑप्शन डी। आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जो कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के नासिक जिले में के महिसमाल गांव में नल का पानी आया। नासिक जिले के सुरगाना तालुका में महिसमाल गांव दशकों से पानी की कमी से बुरी तरह प्रभावित था। इस गांव की जो महिलाएं थीं उनके द्वारा घरेलू उपयोग के लिए पानी लाने के लिए मीलों तक घूमना एक दिनचर्या का हिस्सा था। अगर इन्हें पानी की ज़रूरत होती थी तो ये मीलों तक जाते थे और मीलों से पानी लेकर आते थे। मील का मतलब काफ़ी लंबी दूरी तक जाते थे। लेकिन अब कुछ दिन पहले ही उस गांव में एक नल है जिसमें नल में पानी आया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के किसानों को रायतू बंधु योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त होगी? तो किस राज्य के किसानों को यह वित्तीय सहायता प्राप्त होगी? वो है आपका तेलंगाना। ऑप्शन सी। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, इन्होंने घोषणा की कि राज्य के जो सभी किसान हैं इनको वित्तीय सहायता प्राप्त होगी और ये वित्तीय सहायता रायतू बंधु की योजना के तहत प्राप्त होगी। 27 दिसंबर को प्रगति भवन में इस संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित भी की गई थी और ये जो वित्तीय सहायता है ये 27 दिसंबर से 7 जनवरी तक दी जाएगी। अब बात तेलंगाना की है तो तेलंगाना के बारे में पढ़ते हैं। तेलंगाना की जो आपकी राजधानी है हैदराबाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सोंदुरजन, ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं। अब ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।